गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान तनाव की। पाकिस्तान ने 11वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ दिया है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी में जमकर फायरिंग हो रही है। मेंढर, नौशेरा, अखनूर में भी गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना पाकिस्तान को इस दौरान मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। तो कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में लगातार गोलीबारी और फायरिंग बॉर्डर पार से हो रही है। शेलिंग इन इलाकों में लगातार हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। यह लगातार 11वां दिन है जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। जिस तरह से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके 2 दिन बाद से पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पार से शेलिंग करना शुरू कर दिया था, सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। और आज लगातार 11वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, अखनूर में जमकर बॉर्डर पार से गोलीबारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी पाकिस्तान को इस शेलिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरह से 22 अप्रैल को हमने देखा था वो मंजर जब आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था, उसके 2 दिन बाद से पाकिस्तानी सेना लगातार तब से लेकर अब तक सीज फायर का उल्लंघन बॉर्डर पर कर रही है। लगातार 11वें दिन भी सीज फायर तोड़ी गई है। और जो बॉर्डर के पास के जो इलाके हैं रविंद्र, वहां जिस तरह से, क्योंकि वो ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है, वहां लोग भी रह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग भी हो रही है। ऐसे में लोगों का बचाव किस तरह से और किस तरह से पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? देखिए, लोगों का बचाव, लोग जो हैं वो बंकरों में छिपकर अपनी रातें गुजार रहे हैं। पाकिस्तान बीते 12 दिनों से लगातार 12वीं रात अगर कहा जाए तो लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। जब से पहलगाम के अंदर जो बायसरन का इलाका था, वहां पर करीब 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई और उसके बाद से लगातार हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है। कहा जाए दोनों देशों के बीच इस समय तनाव चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे के प्रति, कहा जाए जिस प्रकार से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने यहाँ खूनी खेल खेला, उसके बाद से भारत एक कड़ा रुख अपनाए हुए है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब लगातार जो है वो सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। सीज फायर कर यहाँ के लोगों की जिंदगी जो है वो फिर से उनमें कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। लोग बहुत ज्यादा दहशत में हैं, लेकिन भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहा जाए तो एलओसी से लेकर कई सेक्टरों तक जो है पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है और भारतीय सेना हालांकि उसको उसी प्रकार जवाब दे रही है। उससे करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान फिलहाल सुधरने वाला नहीं है जब तक, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को एक करारा जवाब जो है वो दिया जाए। और इसके लिए बाकायदा भारतीय सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार है वो लगातार कदम ऐसे उठा रही है ताकि पाकिस्तान को चारों ओर से घेरा जाए और पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटनों पे आ जाए। लेकिन पाकिस्तान लगातार अब युद्ध की ओर जो है वो अग्रसर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि उसके इलाके में और उसके पड़ोसियों रविंद्र, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। एक तरफ भारत सरकार जो है पानी रोकने और कम करने की तैयारी में है, तो वहीं और कर भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि ये जो, क्योंकि ये विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच का, ये हाल फिलहाल अभी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी ही अगर बढ़ेगी तो। ऐसे में जो बॉर्डर के जो इलाके हैं जैसे कुपवाड़ा हो गया, बारामूला, पुंछ, राजौरी या मेंढर, नौशेरा, अखनूर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लगातार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और क्योंकि ये जो विवाद है ये अभी हाल फिलहाल सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या माने, क्या इन बॉर्डर के पास के जो इलाके हैं, यहां पर रहने वाले लोगों की अभी जो जिंदगी है ऐसी टेंशन में ही गुजरेगी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो एलओसी का इलाका है वहां पर जिस प्रकार से फायरिंग हो रही है,
ऐसे में वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी फिलहाल टेंशन में ही बीतेगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का कोई उचित इलाज नहीं किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं एलओसी के इलाकों से लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाता रहा है। और अब हालांकि पाकिस्तान ने अपने इलाके जो हैं वो खाली करवा लिए हैं, लेकिन वहां पर अपनी बंदूकें जो हैं वो तैनात कर दी हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान अब उन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है, खासतौर पर एलओसी। अगर कुपवाड़ा से लेकर अखनूर तक की बात करें तो यहाँ जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों संभागों में लगातार पाकिस्तान जो है वो फायरिंग कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना जो है वो करारा जवाब जरूर दे रही है, लेकिन पिछली 12 रातों से लगातार पाकिस्तान जो है वो संघर्ष विराम तोड़ रहा है। जी बिल्कुल रविंद्र, और यही वजह है कि हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। हालांकि ये विवाद आखिर कब सुलझता है और अगर बढ़ता है तो ऐसे में जो बॉर्डर पास जो लोग रहते हैं उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से उनकी दिक्कतें हल होती है वो देखना जरूरी होगा। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर के